अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी कुछ टाइप्स देखी थी, ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। आज हम मज़ीद उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को जानेंगे, यानी कि मज़ीद उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले टू फॉर्म्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है, एल्डिहाइड की फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वाला कार्बोहाइड्रेट जो एग्जिस्ट करता है टू आइसोमेरिक फॉर्म्स में। आइसोमर्स आपको पता ही होंगे कि क्या है, ठीक है, यानी कि सेम तरीके के हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर एक ही स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो हमारे पास दो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं एक दूसरे का, ठीक है। ये है आपके पास एल ग्लिसरल्डिहाइड एंड ये है आपके पास डी ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब ग्लिसरल्डिहाइड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बीच में कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, CHO यानी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, CH2OH एंड यहाँ पर भी क्या है, OH। ये होता है आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, OH, तो हम लोगों ने जो है इसको एल ग्लिसरल्डिहाइड लिखा। अब अगर मैं यहाँ पर बीच में मिरर प्लेस कर दूँ तो यहाँ पर ये जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो क्या होगा, ये वाला इसके सामने आ जाएगा, ये वाला उधर ही रहेगा, ठीक है, एंड ये वाला इस साइड एंड ये वाला इस साइड। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज़ देखो तो आपका जो OH है उसकी पोजीशन चेंज होकर उस साइड पे चली गई हुई है, ठीक है, एंड ये जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन चेंज होकर इस साइड पे आ गई हुई है, ठीक है, एंड ये दोनों अपनी जगह पर ही हैं, ये दोनों अपनी जगह पर ही हैं। इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये इसको सुपर इम्पोज करेगा, नो, ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो हम जो है इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं डिटेल के साथ। ओके, सो स्टीरियो आइसोमर्स हैं हमारे पास, दीज फॉर्म्स आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये जो दोनों फॉर्म है एल एंड डी फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। और कौन सा आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड इज अ कायरल मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज। द टू मिरर इमेज फॉर्म्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड आर इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। यही है ना कि जब हम यहाँ मिरर प्लेस करते हैं और इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो OH H के ऊपर आ जाएगा, H OH के ऊपर आ जाएगा, सिर्फ ये और ये अपनी पोजीशन पे रहेंगे। तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हैं, क्या मैं इनको इम्पोज कर सकती हूँ एक दूसरे के ऊपर, डेफिनेटली नॉट। और जो सुपर इम्पोजेबल इमेजेस नहीं होते, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इनएंशियोमर्स हैं, ठीक है। एंड ये दो फॉर्म्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड की, किसकी, स्टीरियो आइसोमर्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड एक कायरल मॉलिक्यूल है। अब कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास, कायरल कहते हैं एक ऐसा कार्बन जिसके साथ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो अटैच्ड हो वो डिफरेंट होने चाहिए सारे के सारे। अब यहाँ पर देखो CHO लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर CH2OH, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर OH है, दो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के सारा का सारा डिफरेंट है, तो ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड एक कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक हो गया। कायरलिटी इन हैंडनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कायरल मॉलिक्यूल्स हैव द सेम रिलेशनशिप टू ईच अदर दैट योर लेफ्ट एंड राइट हैंड्स हैव व्हेन दे रिफ्लेक्ट इन अ मिरर, ठीक है। जब आपने राइट और लेफ्ट हैंड को मिरर में रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपके पास, कायरलिटी का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है कि आप अगर उसको सुपर इम्पोज करना चाहो तो वो नहीं हो पाते अपने मिरर इमेज के ऊपर। तो आपका हैंड सबसे बड़ी जो है ना एग्जाम्पल है कायरलिटी की, ठीक है। Chiral carbons क्या हैं? Chiral object cannot be superimposed on their mirror images, for example hands, gloves and shoes. अगर आपने hands को एक दूसरे के ऊपर ऐसे सीधा करके रख दो, ठीक है, तो क्या वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, नो। तो ये आपका chiral object है। ग्लव्स अब देख लो, ग्लव्स को एक दूसरे के ऊपर रख लो, ठीक है,
उल्टा करके नहीं रखना, बिल्कुल सीधा रखना, तब आपको वो सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजेबल के तौर पर नजर आएंगे, ठीक है। एंड आप शूज़ को देख लो, शूज़ के एक दूसरे के ऊपर रख लो, क्या वो सुपर इम्पोज होते हैं? नो, डेफिनेटली नॉट, ठीक है, क्योंकि दे आर दी कायरल ऑब्जेक्ट्स। अब ए कायरल ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? ए मीन्स नॉट, यानी विच आर नॉट कायरल, ठीक है। तो ये कैन बी सुपर इम्पोज ऑन द मिरर इमेजेस। अब जो ए कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं अपने मिरर इमेजेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रिंकिंग ग्लास हो गया, आपने कभी ग्लास देखा है? तो ग्लास किससे, अगर हम एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास डाल दें तो क्या वो सुपर इम्पोज होता है? हो जाता है। स्फीयर्स भी हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह आपके जो क्यूब्स होते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी शेप सेम है, ठीक है, कहीं से कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सो दे आर बेसिकली सेम। तो जो सुपर इम्पोजेबल होंगे वो ए कायरल ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि वो उनके अंदर कोई कायरलिटी नहीं होगी, ठीक है। एनी कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट कार्बन्स विल बी कायरल, यानी ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ इर्द गिर्द में जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तब जाके वो कार्बन क्या होगा? कायरल होगा। ये मैंने पीछे आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड के एग्जांपल में बताया भी था। एंड विल हैव 2 नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और इसके पास क्या होंगी? 2 नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस वो देगा, ठीक है। अगर तो वो कायरल है तो वो मिरर इमेजेस भी देगा 2, और वो मिरर इमेजेस क्या होंगी? एक दूसरे की एनेंशियोमर्स भी होंगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी, ठीक है। इट इज़ अ कायरल कार्बन और सेंटर ऑफ कायरलिटी। वो किस वजह से होंगी? उस कायरल कार्बन की वजह से होंगी, या उसको हम जो है वो सेंटर ऑफ कायरलिटी भी कह सकते हैं। If any of the two groups on the carbon are the same, the carbon atom cannot be chiral. तो यही बात है कि अगर उनमें से, उन 4 ग्रुप्स में से कोई अगर 2 भी सेम हो गए हैं जो कि उस कार्बन के साथ अटैच हैं, वो सेम हो गए हैं, तो वो कार्बन जो है दैट विल नॉट बी फर्दर मोर अ कायरल एटम और अ कायरल कार्बन, ठीक है। तो अगर 2 भी सेम हो गए हैं, या एक तो सेम नहीं हो सकता ना, 2 सेम हो गए, मान लो कि हमारे पास OH एंड OH सेम हो गए हैं, ठीक है, एंड हाइड्रोजन एंड उसके साथ कोई भी आर ग्रुप लगा है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उस OH और OH सेम होने की वजह से अब वो कार्बन कायरल नहीं रहा, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर सेम हो जाएंगे तो कायरलिटी उस कार्बन से ख़त्म हो जाएगी। तो चारों के चारों डिफरेंट होंगे तभी वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा, ठीक है। मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन मोर देन 1 कायरल कार्बन। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके एग्जाम्पल में आता है, ठीक है, उसमें इंक्लूड है कि जिनके पास एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ऐसे हैं कुछ, ठीक है, जिनमें कायरलिटी एक से ज़्यादा मौजूद होती है, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा कार्बन वहाँ पर कायरल मौजूद होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम एग्जांपल्स करते हैं कुछ, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन एटम्स इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हमने यहाँ पर कायरल कार्बन एटम्स बताने हैं अगर यहाँ पर मौजूद हैं इन तमाम मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो अगर आप देखो इस वाले को, तो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इट मीन सबके सब सेम है। तो क्या ये आपके पास कायरल कार्बन है? नो, इट इज़ नॉट अ कायरल कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए कायरल, ठीक है, दैट इज बेसिकली ए कायरल। सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म ए कायरल। ओके, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं सेकंड वन की, ठीक है, तो इसको देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, ये यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, क्या ये कायरल है? नो, क्योंकि देखो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन तो आपस में डिफरेंट हैं, बट यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन है, तो ये तो सेम हो गए, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपके पास ए कायरल, ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ आओ, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? इसमें भी देखो ये तीनों सेम है, ये वाले तीनों सेम है, ठीक है, तो यही से कायरलिटी इसकी ख़त्म होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? आपका ए कायरल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए कायरल, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखो, तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन, यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है फ्लोरीन एंड यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो क्या ये कायरल कार्बन है? डेफिनेटली ये कायरल। तो हम इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं सी, सी स्टैंड्स फॉर कायरलिटी, ठीक है, या CH भी आप लिख सकते हो, ठीक हो गया।
तो ये आपके पास कायरलिटी है इसके अंदर, तो सी भी लिख सकते हैं आप इधर, ठीक है। तो ये कायरल है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास कि ये वाला कार्बन है, ठीक है, इसके साथ लगा है CH3, यहाँ लगा है CH3, ये दो सेम हो गए, तो यहीं से आपकी कायरलिटी इसके अंदर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए कायरल, ये कायरल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ तो नेक्स्ट पे देखो यहाँ पर क्या है, CH2Cl लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक पूरा का पूरा डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर भी डिफरेंट है, CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पर OH है। तो ये भी क्या है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कायरल कार्बन यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर लिख लेंगे C, जो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कायरलिटी को। अब अगर नेक्स्ट पे आए तो नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास, CH2 CH3, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम है, यहाँ पर CH3 ये भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन ये भी डिफरेंट है, एंड OH ये भी डिफरेंट है। इट मीन्स के ये भी आपके पास क्या है, आपका कायरल मॉलिक्यूल है, और कायरल कार्बन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या मेंशन कर देंगे कि दिस वन इज़ द कायरल, तो C लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर अगर हम आते हैं इस वाले पे, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनिल का ग्रुप आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, CH3, यहाँ पर क्या आ गया, CH2CH3। अब हमने जिस तरह की डेफिनेशन में देखा था कि कायरलिटी का मतलब होता है कि 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स लगे हुए होंगे। अब यहाँ पर 1 और 2 लगे हुए हैं, ठीक है, तीसरा ये है, बट चौथा हमारे पास कोई नहीं है। इस डबल बॉन्ड की वजह से इसके अंदर कायरलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये कायरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई है, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों को सेम बना रही है। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट कायरलिटी वाला ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास होगा जी ए कायरल 1। हम इसके साथ भी AC मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे देखो तो आपके पास क्या है, एक रिंग बनी हुई है, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन नहीं है, सिंपल रिंग है आपके पास, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास क्या इसके अंदर कायरलिटी मिल रही है हमें, अगर हम लोग इस वाले कार्बन को देखें, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे कार्बन ही है ना, ये भी कार्बन है आपके पास ये भी कार्बन है, ठीक है, ये वाला भी कार्बन है, 6 कार्बन लगे हुए हैं इधर, ये भी है, दिस वन इज एज वेल, दिस वन इज एज वेल, ठीक है। तो इसमें अगर देखो तो आपके पास 6 कार्बन है, ठीक है। अब 6 कार्बन में ये वाला जो कार्बन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास, CH2 है, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है आपके पास, CH2 है, ठीक हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाती है, 4 बॉन्ड। अब इस वाले कार्बन को देखो, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन किधर लगा हुआ है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये वाले, इस वाले अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है, ठीक हो गया। अगर हम लोग इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH2 है, यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन सेम लग गए हैं। अच्छा एक और सेकेंड, एक चीज़ और, हम लोगों ने यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया कि यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर CH2 था, यस, यहाँ पर OH था, यहाँ पर हाइड्रोजन था। तो क्या ये कायरल होगा, नो, दिस विल नॉट बी अ कायरल मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कोई एक भी सेम हो जाएगा, इन दोनों में से कोई 2 भी सेम हो जाएंगे तो कायरलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास कायरल नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों तो सेम है, सॉरी ये दोनों तो डिफरेंट है, बट ये दोनों तो सेम हो गए ना, ये तो CH2 ये हाइड्रोजन एंड ये OH, तो ये कायरल नहीं है, ठीक है।
तो यहीं से हमने पता लगा दिया कि ये कौन सा है, ये आपके पास है ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे A.C। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम आए तो इस वाले को देखो, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक O लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा इनके अंदर ना बाकी सारे भी ए कायरल ही होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सेम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, O लगा है। अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर O है। ठीक है, ये वाला O है, यहाँ पर क्या है CH2 है, 1 2, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन है। एक 2 3 एंड 4। तो ये भी आपके पास कायरल नहीं होगा। अगर इसकी बात करते हैं, CH2 एंड O, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन। दिस वन विल बी द कायरल मॉलिक्यूल, और अगर इसमें एक भी कायरल है तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो ये इसके अंदर कायरलिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, इस वाले कार्बन की वजह से, यहाँ पर तो नहीं मिल रही, लेकिन इस वाले कार्बन की वजह से क्या है, यहाँ पर पूरा ग्रुप लगा हुआ है ना कि हाइड्रोजन है, ये CH2 है। ठीक है, और फर्दर आगे C ग्रुप्स हैं, ये OH है, ये हाइड्रोजन है। ये वाला जो है ना वो CH2 नहीं है, क्योंकि यहाँ से इस वाले कार्बन की कंडीशन आगे जाकर चेंज हो गई है। ठीक है, ये सिंपल CH2 नहीं है, ये CH2O है। ठीक है, ये ऐसे कुछ है। नेक्स्ट है जी आपके पास कायरल कार्बन्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने कायरल कार्बन्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन्स इफ एनी इन द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है वो है जी इराइथ्रोज का। ठीक है, इराइथ्रोज के अंदर हम देखें इन कार्बन्स को तो क्या होगा, लेट अस सी। अगर हम लोग देखते हैं इस वाले कार्बन को, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, H लगा है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, एंड ये कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखें तो हाइड्रोजन इधर लगा दो, ऑक्सीजन इधर लगा दो, एंड ये इधर लगा दो, तो 1 2 3 हाइड्रोजन इधर लगा दें आप, ऑक्सीजन इधर लगा दें आप। ठीक है, एंड एक कार्बन यहाँ लगा दें। तो क्या ये कायरल कार्बन है, नो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है ऐसे। ठीक है, तब जाके इसके बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं ना। हमें पता है कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड्स बनाती है, 4 बॉन्ड्स बनाती है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इधर, तो इट मीन्स कि डबल बॉन्ड हमने पीछे भी पढ़ा था, डबल बॉन्ड आ गई है तो कायरलिटी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला कार्बन आपका हो जाएगा ए कायरल। ठीक हो गया, क्योंकि एक एटम जो है वो सेम हो गया। इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, CHO, टोटल डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये बीच वाला जो कार्बन है ये कायरल है, तो इस पर हम लोग स्टार पुट कर देते हैं। कैसे कायरल है, क्योंकि देखो ये वाला हाइड्रोजन आप एज्यूम कर ले कि यहाँ पर है। ठीक है, इसको भूल जाएं अभी यहाँ से। ये वाला OH इधर है, ये वाला एक CHO ग्रुप अलग से लगा हुआ है इधर, और इस CHOH को देखें तो ये अलग से एक ग्रुप अटैच है नीचे। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये पूरे ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे, तो इट मीन्स कि बीच वाला जो कार्बन है दैट इज द कायरल कार्बन। ठीक है, अब नीचे वाले पे आओ, तो नीचे वाले पे भी ऐसे ही है विद रिस्पेक्ट टू अबव 1, ये भी कायरल होगा। कैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन निकाल दो, 2 मिनट।
ये OH ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन ग्रुप डिफरेंट है, ऊपर क्या है ये पूरा का पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है, ये डिफरेंट है, एंड यहाँ पर एक पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ये भी डिफरेंट है। तो ये मिड वाला जो कार्बन होगा दैट विल बी ऑल्सो द कायरल वन, तो हम इसको स्टार कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और अगर हम इस एंड वाले को देखते हैं तो क्या ये कायरल होगा, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर CH यहाँ लगा हुआ है एक, ठीक है, और यहाँ से ना हम 2 हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, या चलो इस पूरे हाइड्रोजन को हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं दूसरा H, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ओपन करके मैंने इसको लिख दिया कार्बन के साथ एक ये बॉन्ड है जिसके साथ क्या लगा हुआ है OH, ये डिफरेंट हो गया, ये पूरा का पूरा डिफरेंट हो गया ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, लेकिन यहाँ पर अगेन से हाइड्रोजन आ गया, इसका मतलब है ये दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो इट विल नॉट बी फर्दर मोर अ कायरल मॉलिक्यूल और अ कायरल कार्बन, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, कायरल कार्बन। तो इसकी इराइथ्रोज के स्ट्रक्चर के अंदर हमें 2 ही हमारे पास क्या मिलते हैं, कायरल कार्बन मिलते हैं, जो कि कौन से हैं हमारे पास, मिड वाले 2 जो हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ओपन करने का मकसद ये ताकि अच्छे तरीके से नज़र आ सके कायरलिटी इनके अंदर, ओके। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास ये वाला, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखो तो इसमें क्या है कि 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जहाँ आपको 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे नज़र आ जाए बस समझ आ कि वो कायरल नहीं है, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन इधर है एक इधर है, सेम हो गया, तो ये तो कायरल नहीं है, ये ए कायरल है। यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी कायरल नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर आओ, तो यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एंड ये वाला जो कार्बन है ना ये भी पूरा का पूरा डिफरेंट ग्रुप है। तो ये मिड वाला जो है ये थर्ड कार्बन आपका कायरल है, ठीक है। इस पे आओ तो इस पे भी क्या है, ये पूरा का पूरा डिफरेंट है, ये OH लगा है या हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। अब इस लास्ट वाले पे भी आओ, तो मैंने ये बताया था कि जहाँ पर भी आपको ये 2 नंबर नज़र आ जाए ना एक एटम के साथ, तो समझ जाओ कि वो कायरल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ए कायरल हो जाएगा। तो कायरलिटी सिर्फ 2 में ही नज़र आएगी, जो बीच वाले 2 हैं, ठीक है। जिन पे मैंने स्टार पुट किया है ना, इसका मतलब है कि दे आर कायरल वंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास ग्लूकोज का। ग्लूकोज में देखो तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है एंड एक कार्बन है, तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड की वजह से तो कायरलिटी ना सबसे पहले ख़त्म हो गई यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ तो यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, ये पूरा का पूरा डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एंड ये भी पूरा का पूरा डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें भी हमारे पास क्या है कि ये सेकेंड कार्बन जो है आपके पास ये कायरल है, ठीक है, तो इसके साथ हम स्टार पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पर इस वाले कार्बन पे देखो तो ये पूरा का पूरा डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला पूरा का पूरा डिफरेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर आपके पास क्या है OH है, तो चारों के चारों डिफरेंट हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्टार पुट कर दिया। अब इधर आओ तो इसके अंदर भी क्या है कि ये आपके पास OH यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, ये ऊपर वाला सारा का सारा आपके पास डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, नीचे वाला भी आपके पास सारा का सारा डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन है दैट इज़ ऑल्सो अ कायरल कार्बन, ठीक है। अब इस वाले कार्बन को देखें तो यहाँ पर भी पूरा एक डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर जो है पूरा एक डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस लास्ट वाले को देखें तो ये 2 सेम आ गए हैं, तो ये कायरल नहीं है। तो इसका मतलब है कि मिड वाले जितने भी हैं आपके पास दे ऑल आर कायरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनके साथ जो है मैंने स्टार पुट ऑन किया है और सारे के सारे क्या हैं, कायरल हैं। तो यहाँ पर भी मैं स्टार लगा देती हूँ, गायब हो गया, ठीक है। ओके, तो जो लास्ट वाला है आपके पास, ठीक है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का ही है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम लोग देख लेते हैं कायरलिटी
ये कैसे हमें नज़र आएगी। रिंग फॉर्म में थोड़ा सा तलाश करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ना कार्बन लिख लेते हैं। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। यहाँ पर भी कार्बन, इधर भी कार्बन एंड यहाँ पर भी कार्बन। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 एंड ये वाला कार्बन भी है। ठीक है, 6। अब अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो अब जो ना इस ऑक्सीजन के जो साथ वाला कार्बन होता है ना, इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, जिसके साथ क्या लगा हुआ होता है, OH लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका क्या नेम होता है, एनोमेरिक, ANOM। Wait a second. ANOMERIC। तो ये क्या होता है आपके पास, एनोमेरिक कार्बन होता है। ठीक है, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये वाला। ठीक है, इसका नेम होता है। तो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, ये याद रखनी है। ओके, ये एनोमेरिक कार्बन है। अब इसके अंदर क्या है आपके पास कि हमने कायरलिटी देखनी है, तो इस कार्बन को देखो, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, O। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH, और इसके अंदर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन होगा आपका, ये क्या होगा, ये कायरल कार्बन होगा, तो इस पे स्टार लगा देते हैं। इस वाले कार्बन को देखो, तो एक तरफ OH लगा हुआ है, एक तरफ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, और ये इस तरफ जो है आपके पास पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी कार्बन आपके पास क्या होगा, कायरल होगा, तो स्टार लगा देते हैं। इस वाले कार्बन को देखो, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर पूरा ग्रुप लगा हुआ है, उधर पूरा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला भी जो कार्बन होगा, ये भी आपके पास कायरल कार्बन होगा, स्टार है वही है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये ओपन है और ये हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस वाले कार्बन को देखो, यहाँ OH है, यहाँ पूरा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पूरा ग्रुप लगा हुआ है, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन अगेन आ रहा है। ठीक है, तो चारों के चारों डिफरेंट है, तो ये भी आपके पास क्या है, कायरल है, स्टार लगा दो यहाँ पे। इस वाले कार्बन को देखें। ठीक है, इस वाले कार्बन में ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, एंड ये डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो आप, तो ये वाला कार्बन भी क्या है आपके पास, कायरल। लेकिन अगर इस लास्ट वाले को देखो, ये जो ऊपर बना हुआ है सबसे बड़ा, ठीक है, तो इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या नजर आ रही है, CH2, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, साथ OH लगा हुआ है, तो ये कायरल नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर को 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 आपको जो है ना, आपके इधर क्या मिल रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको कायरलिटी मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर कितने की मिल रही थी, 1 2 3 4। तो आपके पास ये क्या है, उसके अंदर क्लोज्ड फॉर्म में ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना, ये देखो 1 2 3 वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट है हमारे पास 2n रूल। व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज़ मोर देन वन कायरल कार्बन, each carbon can possibly be arranged in either the right hand or left hand form. Thus, if there are n chiral carbons, there are 2n possible stereoisomers. ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल के पास एक कायरल कार्बन से ज़्यादा कायरल कार्बन हो, ठीक है, तो हर एक कार्बन जो है वो पॉसिबली अरेंज होता है, या तो वो राइट हैंड के साइड पे या लेफ्ट हैंड फॉर्म में। ठीक है, Thus, if there are n chiral carbons, there are 2n possible stereoisomers. ठीक है, यही हम लोगों ने 2n रूल में हम लोग क्या बात पढ़ेंगे कि जब एक मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा कायरल सेंटर्स हों, ठीक है, या तो वो L फॉर्म में अरेंज होगा या वो D फॉर्म में अरेंज होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो n कायरल कार्बन्स हैं, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेंगे, वो पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स बताएंगे कि इसके टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ कायरल एटम्स होंगे या कायरल कार्बन होंगे उधर उसमें आपने इस n में उसको पुट कर देना, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो तो कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच हैं या एटम्स अटैच हैं, तो ये यहाँ पर तो एक ही कायरल कार्बन है ना, तो 2 की पावर में आप 1 पुट करोगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 2। तो इसका मतलब है इसके 2 ही पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको देखो तो यहाँ पर आपके पास 2 कायरल सेंटर्स मिल रहे हैं, ठीक है। कैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन की पूरी चेन लगी हुई है एंड यहाँ पर CH3 है, तो ये डिफरेंट है ना, तो आपके पास सारे के सारे डिफरेंट है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कायरल, तो स्टार लगा देंगे। इधर देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, ये OH है एंड ये हाइड्रोजन है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कायरल, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 कायरल एटम्स हैं तो 2 की पावर 2 हमारे पास किसके इक्वल होती है 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं 4, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। हमने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं उसी 2n वाले फॉर्मूला को लगा के। तो यहाँ पर देखो तो ये तो कायरल है ही नहीं, तो इस पर तो ये लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 2 की पावर 0, ठीक है। तो जब भी पावर में हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है। वैसे ना इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कायरल है ही नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसकी बात करो तो यहाँ पर क्या है, ये वाला कार्बन तो नहीं है कायरल, ठीक है। इस वाले कार्बन की बात करें ये भी कायरल नहीं है। अगर इसकी इन दोनों की बात करें तो ये कायरल हैं, ये हम पीछे भी करके भी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितने हमारे पास कायरल सेंटर्स हैं 2 हैं, तो हम लोग जब 2 की पावर में 2 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे 4, ठीक है। इस वाले पे आओ तो इस पे तो ये भी कायरल नहीं है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है एंड ये भी कायरल है। सिर्फ ये वाला कायरल नहीं है और ये वाला कायरल नहीं है, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो इसमें ये 4 कायरल है और जब ये एरोमेरिक फॉर्म में चला जाएगा तो इसमें 5 कायरल कार्बन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। हम पीछे स्ट्रक्चर में पढ़ के भी आए हैं, क्योंकि ये वाला जो है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगी बीच में से। तब उसके अंदर कितने होंगे, क्लोज रिंग में इसके अंदर 5 कायरल कार्बन्स होंगे, जबकि ओपन चेन में इसके अंदर कितने कायरल कार्बन्स होंगे, ओनली 4, ठीक है। तो 1 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 कायरल कार्बन्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 2 की पावर 4 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब 2 की पावर 4 पुट होगा तो कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 16, कितने आ जाएंगे 16 इसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कितने कायरल सेंटर्स हैं, तो इस वाले कार्बन को देखें तो ये पूरी चेन लगी है, CH3 लगाया, हाइड्रोजन लगाया एंड CH3 लगाया, तो ये तो कायरल नहीं रहा, ठीक है। इसके अंदर कायरलिटी हमें नहीं मिलेगी पहले वाले कार्बन में। अगर हम लोग दूसरे वाले कार्बन को देखते हैं, ठीक है, तो इस वाले कार्बन को देखें तो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, अच्छा ये भी डिफरेंट है, ठीक है, एंड ये वाला भी सारा का सारा डिफरेंट है। तो ये इसके अंदर हमें एक ही कायरल मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो इसके कितने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 2, क्योंकि 2 की पावर 1 हमारे पास क्या होता है 2 ही होता है ना। तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे कि 2 स्टीरियो आइसोमर्स इसके मिल रहे हैं, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं फिशर प्रोजेक्शंस को। फिशर प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, लेट अस सी। Fisher projections are a convenient way to represent mirror images in 2 dimensions, ठीक है। अब देखो फिशर के साथ लगा हुआ है प्रोजेक्शन। फिशर एक साइंटिस्ट का नेम था, ठीक है, जिसने फिनोमेना आपको दिया था। तो प्रोजेक्शन मीन्स के अक्स, ठीक है, आपको एक रिफ्लेक्शन सी नज़र आना, ठीक है।
तो फिशर प्रोजेक्शन जो है सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे है रिप्रेजेंट करने का मिरर इमेजेस को, ठीक है, 2 डायमेंशंस के अंदर, कि वो अगर एक डायमेंशन में कैसी दिख रही है तो वो दूसरी डायमेंशन में कैसे दिखेगी इमेज, ठीक है। प्लेस द कार्बोनाइल ग्रुप एट और नियर द टॉप एंड द लास्ट ए कायरल CH2OH एट द बॉटम। अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आपने 2 चीज़ें फिक्स रखनी होती हैं, ठीक है, एक को टॉप पे एक को बॉटम पे, ठीक है। मान लो कि आप कार्बोनाइल ग्रुप को क्या रख रहे हो, टॉप पे रख रहे हो, ठीक है, और ये जो आपका ए कायरल ग्रुप है इसको आप बॉटम पे रख रहे हो, ठीक है। अब चेंजिंग कहाँ पे आती है, चेंजिंग आती है इधर लेफ्ट एंड राइट वाले जो एटम्स होते हैं इनमें, ठीक है। इसी वजह से हम इनको लेफ्ट एंड राइट L एंड D से रिप्रेजेंट करते हैं। L एंड D क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि जब आपके पास, ठीक है, क्या होगा, जब आपके पास OH लेफ्ट साइड पे होगा, ये वाला OH जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ठीक है, तो यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरह से भी शो कर दिया और इस तरह से भी शो कर दिया, इस तरह के पॉइंट्स भी शो कर दिए, ठीक है, और इस तरह से भी शो कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो जब OH लेफ्ट पे होगा तो बेसिकली ये आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे L ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, L ग्लिसरल्डिहाइड। जबकि अगर आप इसको क्या कर दो, यहाँ पर बीच में एक मिरर प्लेस ऑन कर दो, क्या कर दो, यहाँ पर एक मैं यहाँ पर मिरर लगा दूँ अगर इनके दरमियान में, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मिरर लगा दूँ, ठीक है, दोनों में मैंने लगा दिया, तो मुझे क्या होगा कि इन दोनों का स्ट्रक्चर किस तरीके से नजर आएगा अगली मिरर एज अ मिरर इमेज जो इनकी बनेगी वो क्या होगी कि अगर आप देखो कि यहाँ पर OH किधर था, लेफ्ट साइड पे था, लेकिन इस वाली इमेज में OH कहाँ चला गया, राइट साइड के ऊपर, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं इस हाइड्रोजन को, ये कहाँ पर था, ये राइट पे था, ये शिफ्ट होके किधर आ गया, लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। तो हमने OH की पोजीशन देखनी है, OH अगर हमारे पास लेफ्ट पे है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे L ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। OH अगर आपके पास राइट साइड पे है तो आप उसको बोलोगे D ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब ये L एंड D का नाम क्यों दिया गया, बेसिकली L एंड D रिप्रेजेंट फॉर लिवर रोटेटरी एंड टेक्सटो रोटेटरी, जिसको हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। अब भी जस्ट आप इतना सा बात याद रखो कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है, इतना सा फिनोमेना आप याद रखो इसका। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट इज नेमिंग स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्टीरियोआइसोमर्स को नेम देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हेन देयर इज मोर देन वन कायरल सेंटर इन कार्बोहाइड्रेट, लुक एट द कायरल कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कहते हैं कि जब आपके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद हो आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो आपने जो है उस कायरल कार्बन को देखना है जो कि आपके कार्बोनिल ग्रुप से क्या है, दूर है। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप क्या है, ये वाला है, और यहाँ पर ये वाला है। इधर जो है ना इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ओपन करके अगर मैं इसको लिखूं तो ओपन करके मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और साथ में H आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो है ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसने क्या बात की हुई है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से जो दूर है आपके पास आपका कायरल कार्बन, ठीक है, उसको देखना है आपने सबसे पहले, ये बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपका कार्बोनिल ग्रुप ये है, तो इससे जो फारदेस्ट वाला यानी दूर वाला जो आपका कायरल कार्बन है उसको सबसे पहले आपने देख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, इफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप पॉइंट्स are right to right when the carbonyl is up it is D isomer and when the hydroxy group points to the left it is L isomer, जो कि मैं आपको पीछे बता भी चुकी हूँ, ठीक है, कि जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी कि ये जो OH वाला ग्रुप है, ठीक है, ये अगर आपके पास किधर होगा, राइट साइड के ऊपर होगा आपके पास, ठीक है। जब ये आपके पास किधर होगा, राइट साइड के ऊपर होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसका मतलब है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप क्या है, अप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप अप है, पास क्या है, राइट साइड पे है, तो ये आपका क्या होगा, D आइसोमर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है इरेथ्रोस की एग्जांपल ली हुई है, पीछे ग्लिसरल्डिहाइड की ली हुई थी, यहाँ पे इरेथ्रोस की ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि OH को राइट साइड पे शो किया हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि जब राइट साइड पे होगा OH तो आपके पास वो होगा D, ठीक है। और आगे आइसोमर कोई भी हो सकता है, वो ग्लिसरल्डिहाइड भी हो सकता है, वो इरेथ्रोस भी हो सकता है, वो फ्रुक्टोज भी हो सकता है, वो सुक्रोज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने नेक्स्ट क्या बात किया कि जब आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है
वो पॉइंट होगा लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद होगा, तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, एल आइसोमर। और कौन सा वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप आपने देखना है, जो कि आपके कार्बोनिल ग्रुप से फारदेस्ट है, तो दूर वाला तो यही होगा ना, क्योंकि ये वाला तो पास है, यहाँ पे भी ये वाला पास है, इसलिए यहाँ पर इसको बोल्ड करके शो कर दिया है, ठीक है, कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इन वाले OH की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है D एंड L के बारे में पता चल गया होगा कि हमने इनकी नेमिंग कैसे की है। ठीक हो गया बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें है जी, गिवन द स्ट्रक्चर फॉर डी ग्लूकोज, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। अब डी एंड एल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आपको मैंने बता दिया कि एक नेमिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो अब आप ये करोगे, सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करना है, खुद इसको सॉल्व करना है, देन आपने आंसर चेकआउट करना है, प्रैक्टिस किया करें साथ साथ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। तो चले मैं इसका आपको बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने डेफिनेशन जो पढ़ी थी इसकी, ठीक है, डी एंड एल की, वो यही थी कि सबसे पहले आप जब डी एंड एल या नेमिंग दे रहे होगे, ठीक है, तो आपने सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप से जो दूर वाला कायरल कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, उसको देखना है। अगर तो वो आपके पास क्या होगा, राइट साइड के ऊपर होगा तो वो आपका डी ग्लूकोज होगा, अगर तो वो आपके पास लेफ्ट साइड पे होगा तो वो एल ग्लूकोज होगा। बाकी किसी को भी आपने नहीं देखना, जस्ट उस सबसे दूर वाले कायरल कार्बन की पोजीशन में OH को देखना है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कार्बोनाइल किधर है, ये है कार्बोनाइल, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इससे दूर वाला जो कायरल है वो कौन सा है, यानी सबसे दूर वाला, फारदेस्ट, फार की बात नहीं की है, फारदेस्ट की बात की है, यानी जोर दिया गया कि काफी दूर होना चाहिए उसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो कार्बन 6 हैं, ठीक है, और इसमें ये वाला और ये वाला जो है कार्बन, ठीक है, ये तो एक कायरल है, तो हमें तो कायरल देखना है, ठीक है। तो कायरल हमारे पास कौन कौन सा है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, ये और ये, यानी कि 4 कार्बन कायरल है। ये हमने प्रीवियस जो है स्लाइड्स में अपनी देखा भी है, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो है सबसे, ये वाला जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा दूर है इस कार्बोनाइल से, ठीक है। ये भी दूर है लेकिन इतने दूर नहीं है जितना दूर ये वाला है, ठीक है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर इसकी OH की पोजीशन देखनी है। अब अगर आप इसकी OH की पोजीशन देखो तो ये कहाँ पर मौजूद है, ये आपके राइट साइड पे मौजूद है, ठीक है, राइट साइड पे मौजूद है। इट मीन्स कि ये आपके पास कौन सा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। अब जो है हम लोग इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम लोग इसका एल ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे लिख लूंगी मैं CH2OH, यहाँ पे मैं लिख लूंगी CHO, ठीक है। और मेरा जो कार्बन नंबर 5 था, 1 2 3 4 एंड 5, ये है कार्बन नंबर 5, ठीक है। और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 5 ये वाला था, ठीक है। तो इसमें मैंने पोजीशन चेंज करनी है, तो OH हमारे पास लेफ्ट में किधर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। और हाइड्रोजन किधर होगा, इस साइड पे होगा, ऐसा ही है, ठीक है। अब हमारे पास साथ के साथ ये वाले जो हमारे पास हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड हाइड्रोजन ग्रुप, इनकी भी तो पोजीशन चेंज होगी ना, क्योंकि बीच में क्या लगा है, बीच में लगा हुआ है मिरर, और मिरर इमेज इसका हमने बनाना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि यहाँ पर भी आपका ये वाला था कौन सा, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, OH इधर आ जाएगा एंड H यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर हो गया। और ये तो हम लोगों ने, ये वाला जो लास्ट वाला था ये तो हमने सबसे पहले ही लिख लिया था, और हमने पोजीशन भी इसी की देखनी है। बाकियों की पोजीशन से हमें कोई गर्ज नहीं है, वो इंटरचेंज होंगी, ठीक है। वो लेफ्ट पे राइट पे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ना चाहिए जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन है। तो सबसे दूर वाला तो यही वाला था, ठीक है। तो इसकी पोजीशन देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास कौन सा ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज, ठीक हो गया। अब आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना यहाँ पर कि भाई यहाँ पर देखो ये भी तो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, लेकिन ये वाला तो राइट पे आ गया, ये लेफ्ट पे है, ठीक है, और ये लेफ्ट है। लेकिन आपने सबसे पहले किसको देखना है, उसी को देखना है जो सबसे दूर वाला है, ठीक है। पोजीशन सबके चेंज होगी,
पोजीशन क्या होगा, पोजीशन सबकी चेंज होगी, लेकिन हमने देखना कौन सी पोजीशन को है, हम लोगों ने देखना है OH की पोजीशन जो कि सबसे ज़्यादा दूर वाले कार्बन पे है, ठीक है, जो कि क्या है, कायरल कार्बन है। ठीक हो गया। तो आई होप सो कि आपको जो है ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मैं इसको जो है सही करके भी बना देती हूँ, नीट सा करके। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है इसमें इतनी ज़्यादा जो है ना इसमें लाइंस वगैरह लगा दी थी, तो लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट, ठीक है। और फिर मैं जो हूँ आपको इसका बताती हूँ। तो अब तो आप खुद भी बना सकते होगे ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट लिया करो, ठीक है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। केमिस्ट्री इज़ अ टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, सारे के सारी केमिस्ट्री आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं कार्बन 2 3 4 5 6, ठीक है, CH2OH CHO, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ भी इनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कौन सा है, ये है जी आपके पास L ग्लूकोज। इज दैट क्लियर टू यू गाइज? ठीक है। तो आपने जो है इस तरीके से जी इसको समझना है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आप जो हो कौन सी पोजीशन को देख के ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये आपके पास D है कि ये आपके पास L है, ठीक है। तो सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन होगा आपने उसको देखना है, ठीक है। और सबसे दूर वाला कायरल कार्बन किससे दूर, कार्बोनाइल ग्रुप से जो सबसे दूर होगा, और कार्बोनाइल ग्रुप आपका कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है ये ग्लूकोज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास एक और एग्जांपल, ठीक है, जिसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज D और L आइसोमर्स एंड ड्रॉ देयर मिरर इमेजेस, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिक्सोस दिया हुआ है एंड फ्रुक्टोज दिया हुआ है। अब इन दोनों के हम लोगों ने क्या बनाने हैं, मिरर इमेजेस बनाने हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए क्या है, यही आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि आपको करनी है, तभी जो है आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तब तक जगह बना लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इधर बहुत ही कम है, बट दैट्स टोटली फाइन, मैं फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अच्छा, इनकी ना पोजीशंस आपने देख लेनी है कि ये बेसिकली ना मुझे इस साइड पे बनाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि मुझे इस सॉरी ये जो हमारे पास है ये लिक्सोस है, ठीक है। लिक्सोस की जो मिरर इमेज है वो मुझे यहाँ बनानी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस मैं इसको यहाँ बना रही हूँ। तो आपने ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो इधर ही एज्यूम करना है, ठीक है। और इस वाले का तो मैं इसके ऑपोजिट साइड पे ही बना रही हूँ, ठीक है। बस आपने जो है ना D एंड L फॉर्म्स याद रखनी है, ठीक है। तो अब जो है हमने इसकी D एंड L फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहली तो फॉर्म उन्होंने हमें दे रखी है, ठीक है। पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो कौन सी फॉर्म है, ठीक है, और फिर हम ये वाली बना लेंगे इनके आगे वाली भी, ठीक है। तो आई होप सो कि आप जो है वीडियो को पॉज करके बना चुके होंगे अभी तक। तो अब मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि कार्बोनाइल ग्रुप है, तो हम लोग जब नेमिंग करते हैं तो हम सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन है उसको चूज करना होता है, उसके OH की हाइड्रोक्सी की पोजीशन देखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने कायरल कार्बन तलाश करना है कि कायरल कार्बन है भी यहाँ पे या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये आपके पास सारे कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला ये स्ट्रक्चर है। तो हम देखें तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, एंड दिस वन इज ऑल्सो द कार्बन, राइट। अब यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर OH और यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप, एंड ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप। तो इट मीन्स कि ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है, ठीक है। अब इस वाले कार्बन को देखो, ठीक है,
तो इस वाले कार्बन में आप देखो तो ये भी एक पूरा का पूरा डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, ये भी एक पूरा का पूरा डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर OH, तो ये वाला भी आपके पास क्या है, कायरल है, ठीक है। अब आप इस लास्ट वाले को देखो तो ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, ठीक है, ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन और ये एक OH, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, कायरल है। तो कायरलिटी तो हमने देख ली कि इन तीनों में हमें पाई जा रही है, ठीक है, बट अब हमने कौन से वाले कार्बन का OH देख रहे हैं जो सबसे इस कार्बोनाइल से सबसे दूर, तो सबसे दूर वाला OH कौन सा है, यही वाला है ना, ठीक है, तो हमने इसकी पोजीशन चेक करनी है। अब देखो OH आपके पास किस साइड पे है, राइट साइड के ऊपर है, तो आपने आंखें बंद करके बोल देना है कि इट इज डी फॉर्म ऑफ लिक्सोस, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, इसका डी आइसोमर है, या फिर हम इसके साथ लिख सकते हैं डी लेक्सोस, या हम यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, डी लेक्सोस। क्यों, क्योंकि इसका जो OH था, ठीक है, जो कि दूर था कायरल कार्बन वाला OH, वो क्या है आपके पास राइट साइड के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डी लेक्सोस। अभी जस्ट हम नेमिंग देना सीख रहे हैं, ठीक है। अब डी फॉर्म तो हम इसकी बना चुके हैं, अब हम जी इसकी एल फॉर्म बना लेते हैं थोड़े से डिफरेंट कलर से, ठीक है, ताकि आपको जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करने वाली हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो 5 कार्बन वाला बना लेंगे इधर, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे लिख लेंगे भाई CH2OH, यहाँ पर हमारे पास चेंजिंग्स आएंगी ना, यहाँ पे लिख लेंगे CHO, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे दूर वाला वो ये है, तो इसमें हमारी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा एंड यहाँ पर आपके पास OH आ जाएगा, ठीक है, इनकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, OH आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि आपका जो ये कार्बन नंबर 4 था, ठीक है, 1 2 3 4, ये सबसे दूर था, ठीक है, और इसी वजह से आपने देखा कि आपका जो ये OH था ये कहाँ पर था, लेफ्ट साइड के ऊपर, इसी वजह से हमने इसका क्या नाम दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया डी लेक्सोस का, ठीक है, क्या नाम दे दिया इसका, डी लेक्सोस, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी जो मिरर इमेज है वो अच्छे से क्लियर आउट होगी एंड इसका नेम भी आपको प्रॉपरली जो है वो आइडेंटिफाई हो गया होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब जो है हम इस तरफ आते हैं, ठीक है, फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज में आप देखो तो फ्रुक्टोज में भी हमारे पास ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है एंड ये वाला कार्बन भी कायरल है, ठीक हो गया, ये कायरल नहीं है एंड ये कायरल नहीं है, इज दैट क्लियर टू यू, और ये भी कायरल नहीं है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है OH देखना है जो कि कार्बोनाइल ये है, इससे दूर वाला कायरल, तो इससे दूर वाला कायरल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, इसका OH किधर है, राइट साइड के ऊपर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे कि इट इज द डी फ्रुक्टोज, ठीक है, या हम इसको लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे कि दिस इज अ डी फ्रुक्टोज, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा, हम यहाँ लिख देते हैं डी और आगे फ्रुक्टोज लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब जो है हम इसकी बनाते हैं जी एल फॉर्म, तो एल फॉर्म में भी हम क्या करेंगे कि कार्बन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो वी विल ड्रॉ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है हम लोग ड्रॉ कर लेंगे CH2OH, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, OH इधर आ जाएगा एंड हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोनाइल ही है और ये क्या होगा, CH2OH है हमारे पास, ठीक है। तो फर्क यहाँ पर अगेन किधर आया, यहाँ पर आया ना, ठीक है, फर्क कहाँ पर आया, इस OH पे आया, ये वाला OH यहाँ पर किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे, हम इसका नाम लिख देंगे जी एल फ्रुक्टोज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एल फ्रुक्टोज, ठीक हो गया। तो आपने मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये वाली है एंड ये वाली है, ठीक है, और बाकियों से आपका कोई लिंक नहीं है। डी एंड एल डिसाइड करने के लिए आपने वो वाला कायरल कार्बन चूज करना है जो कि आपके इस वाले कार्बोनाइल से दूर हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर हो,
ठीक हो गया। अब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है कि कितने कार्बन एटम्स है। आपने एक नंबर नहीं फिक्स कर लेना कि 5 वाला ही होगा या 4 वाला ही होगा या 3 वाला ही होगा। नो, हमने एक नंबर स्पेसिफाई किया ही नहीं, हमने कहा जो सबसे दूर होगा। तो अब देखो इसमें सबसे दूर कौन सा वाला था, ये वाला था। इसमें सबसे दूर कौन सा वाला है, ये वाला है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखो इसमें 5 कार्बन है और यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन आपको डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा जो है आपने पोजीशन किस वाले की चेंज करनी है या किस वाले से आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, पोजीशन सारों की चेंज हो रही है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक आपके पास एक की पॉइंट होता है, उसको आप देखते हो, जस्ट बाकियों को नहीं देखते और डिसाइड कर लेते हो नेम। सेम लाइक दैट आपने उस की पॉइंट को देखना है जो कि OH है। ठीक है, और वो वाला OH देखना है जो कि उस कायरल कार्बन वाले OH को देखना है जो कि आपके इस वाले जो कार्बोनाइल है इससे सबसे ज्यादा दूर होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको जो है वो D and L आइसोमर्स पता चल गए होंगे। ठीक है, इनके मिरर इमेजेस भी पता चल गए होंगे कि कैसे बन रहे हैं डी लाइकोस के, ठीक है, एंड डी फ्रुक्टोज के। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट कायरल मॉलिक्यूल्स। क्या बात जो है वो बहुत अच्छी है कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्या चीज़ जो है इसको इतना ज़्यादा चढ़ाव दे रही है वो देख लेते हैं। ठीक है, molecules which are enantiomers of each other have exactly the same physical properties, which are melting point, boiling point, index of refraction, etc., but not their interaction with polarized light. कहते हैं कि molecules जो कि enantiomers होते हैं, enantiomers क्या हैं कि जो आपके पास non superimposable mirror images देते हैं। ठीक है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स के पास सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, इनका रिफ्रैक्शन का जो इंडेक्स है वो भी सेम होगा। ठीक है, बट नॉट देयर इंटरेक्शन विद पोलराइज्ड लाइट। लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन ये इनका जो इंटरेक्शन है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है आपके पास, ठीक है, उसके साथ इनका इंटरेक्शन डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट्स ओनली इन वन प्लेन। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ठीक है, वो वाइब्रेट करती है एक ही प्लेन में, जिसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम पासिंग लाइट थ्रू अ पोलराइजिंग फिल्टर। ठीक है, अब लाइट आपको पता होगा कि लाइट बड़ी डिस्पर्सिव सी होती है। ठीक है, लाइट अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट को देखो तो लाइट हर जगह हर रास्ते को जो है वो उधर रिफ्लेक्ट कर रही होती है, हर जगह वो जा रही होती है, इस तरीके से बड़ी रैंडम सी होती है। ठीक है, तो इसको पोलराइज बनाने के लिए एक पोलराइजर लगाया जाता है या पोलराइजिंग फिल्टर लगाया जाता है, जिसमें से जब वो लाइट पास आउट होती है तो वो एक प्लेन में पास आउट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है कि पोलराइज लाइट हमेशा वाइब्रेट करती है एक ही प्लेन में, जबकि अनपोलराइज लाइट जो होती है वो ऑर्डिनरी सी होती है। ठीक है, और वो लिटरली इधर उधर ही भाग रही होती है, कोई उसकी एक स्पेसिफिक प्लेन उसका नहीं होता। तो हम लोग एक पोलराइजिंग फिल्टर लगाते हैं और उधर से उसको पास करवाते हैं। ठीक है, और फिर वो एक प्लेन में जो है वो पास आउट हो रही होती है। ठीक हो गया, तो अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्या बता रहा है हमें ये। अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने यही बात पढ़ी है कि हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। ठीक है, और एक प्लेन में जा रही है, और हमने इनैंशियोमर्स के बारे में यही बात पढ़ी कि हमारे पास जो इनैंशियोमर्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन वो लाइट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते सेम तरीके से, वो जो है पोलराइज लाइट के साथ डिफरेंटली उनका इंटरेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अब हम लोग पढ़ लेते हैं। लिवर रोटेटरी, जिसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्सटेंस रोटेट्स पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल L ग्लूकोज या फिर माइनस ग्लूकोज। ठीक है, कहते हैं कि जो लिवर रोटेटरी होता है ना, जो हम ये L और D से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अब आपको बात समझ में आएगी कि हम L एंड D क्यों यूज कर रहे थे। ठीक है, तो लिवर रोटेटरी को हम लोग नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सब्सटेंस होता है ये रोटेट कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट को टू द लेफ्ट। ठीक है, यानी कि जो पोलराइज लाइट, यानी कि दो इनैंशियोमर्स है ना, एक है लिवर रोटेटरी और एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी D एंड L, ये दो इनैंशियोमर्स है ना, ग्लूकोज के या फ्रुक्टोज के, यही दो हमारे पास D एंड L आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स भी होते हैं क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे होते। राइट, ऐसे ही था। तो अब हमने ये भी बात पढ़ ली कि ये जो हमारे पास D एंड L फॉर्म्स हैं, इनका इंटरेक्शन पोलराइज लाइट के साथ क्या होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम, इंटरेक्शन ऑफ विद लाइट वो ठीक नहीं होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही डिफरेंस बता रहे हैं कि लिवर रोटेटरी का क्या इंटरेक्शन होगा लाइट के साथ, पोलराइज लाइट के साथ, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का क्या होगा। पहले तो आप ये बात याद रखो कि लिवर रोटेटरी को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया,
और इसका मतलब है कि ये क्या कर देता है, ये वाला जो लिवर रोटेटरी वाला जो आपका ग्लूकोज होता है या कोई भी आपका आइसोमर है, ये रोटेट कर देता है पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड के ऊपर। यानी कि अगर आप इसके ऊपर पोलराइज लाइट डालोगे, ठीक है, तो वो उसको किधर चेंज कर देगा, लेफ्ट साइड में उसकी जो है वो डायरेक्शन को ले जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम लोग नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव से साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रोटेट कर देते हैं पोलराइज लाइट को किसकी तरफ, राइट साइड की तरफ। इसलिए हम इसको जो है वो, आपने देखा ना कि हमने OH की पोजीशन को देखा था पीछे, हम लोगों ने भी जो क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हैं उसमें हमारे पास क्या था कि हम लोग जो फारदेस्ट कायरल कार्बन जो था, ठीक है, उसकी OH की पोजीशन देख रहे थे। अगर तो वो आपके पास लेफ्ट साइड पे था हम उसको लिवर रोटेटरी बोल रहे थे, अगर वो राइट साइड पे था तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल रहे थे। ठीक है, तो यही बात है कि लिवर रोटेटरी वो कैसे बना है, क्योंकि वो जो है पोलराइज लाइट जब उसके ऊपर डाली जाती है तो वो उसको रोटेट कर देता है लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, इस वजह से इसका OH भी लेफ्ट साइड पे होता है, इस वजह से हम उसको लिवर रोटेटरी बोलते हैं। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या होता है कि आप जब उसके ऊपर डालते हो लाइट तो वो पोलराइज लाइट को किस तरफ मूव कर देता है, राइट साइड की तरफ। इस वजह से उसका OH जो है वो राइट साइड की तरफ होता है। इस वजह से हम उसको डी ग्लूकोज भी बोलते हैं या प्लस ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, प्लस साइन से भी उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मॉलिक्यूल्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इतनी हिम्मत रखते हों कि वो रोटेट कर सकें प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कि वो जो है एक मॉलिक्यूल कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकेगा, रोटेट कर सकेगा। अगर तो उसने कोई रोटेशन नहीं की है, इट मीन्स के दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दैट विल बी देन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, राइट। उसके बाद क्या है, मेनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, काफ़ी सारे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं तकरीबन वो सारे के सारे कायरल होते हैं, और कायरल हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, often living systems contain only one of the possible stereochemical forms of a compound or they are found in separate systems। ठीक है, और अक्सर जो लिविंग सिस्टम्स है सिस्टम है आपका, ठीक है, उसके पास क्या है, उसके पास वन ऑफ द पॉसिबल स्टीरियोकेमिकल फॉर्म इसकी लाजमी ही होती है। ठीक है, यानी डी फॉर्म या एल फॉर्म उसकी लाजमी उसके पास होगी। ठीक है, और ये फाउंड किए जाते हैं सेपरेट सिस्टम्स के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, जैसे एल, हमारे पास जो लैक्टिक एसिड है, एल लैक्टिक एसिड यानी कि लिवर रोटेटरी लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, इज फाउंड इन लिविंग मसल्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके लिविंग मसल्स के अंदर होते हैं। डी लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क। ठीक है, और जो देखो क्या बात क्या की है उसने, ऊपर यही बात की है कि बायोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास लिविंग सिस्टम्स के अंदर हैं वो दोनों फॉर्म्स होंगी, डी फॉर्म भी होगी, एल फॉर्म भी होगी, लेकिन दोनों क्या होंगे, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में हो सकते हैं, डिफरेंट उनका जो है सिस्टम डिफरेंट हो सकता है। अब देखो जैसे एल लैक्टिक एसिड है यानी लिवर रोटेटरी लैक्टिक एसिड, ये आपके मसल्स के अंदर पाया जा रहा है, जबकि इसकी जो डी आइसोमर है, जो डी लैक्टिक एसिड है, वो आपके सॉर मिल्क के अंदर पाया जा रहा है। अब देखो दोनों के दोनों डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सेपरेट सिस्टम्स हैं। ठीक है, हालांकि फॉर्म्स दोनों एग्जिस्ट करिए लेकिन सेपरेट सिस्टम्स में। उसके बाद है, इन सम केसेस वन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इज बेनिफिशियल एंड द एनेंशियोमर इज पॉइजन, फॉर एग्जांपल थैलिडोमाइड। ठीक है, अब कहते हैं कुछ केसेस में क्या होता है कि हो सकता है एक जो उसका आइसोमर हो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो हमारे लिए। ठीक है, और जबकि उसका जो एनेंशियोमर है, जो उसका दूसरा आइसोमर है, वो हो सकता है कि पॉइजनस हो हमारे लिए। ठीक है, और इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आती है किसकी, थैलाइडोमाइड की। ठीक है, ये थैलाइडोमाइड जो होता है ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास पॉइजनस होता है, और जबकि इसकी जो दूसरा एनेंशियोमर है इसका वो क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक हो गया। Humans can metabolize D monosaccharides but not L isomers. Only L amino acids are used in protein synthesis. अब कहते हैं कि जो ह्यूमंस का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, ह्यूमंस जो मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है, वो डी मोनोसेक्राइड्स को करते हैं, एल आइसोमर्स को नहीं कर सकते मेटाबोलाइज। ठीक है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, उसमें जो डी मोनोसेक्राइड होगा उसकी ह्यूमन बॉडी, उसको जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो मेटाबोलाइज कर सकती है, उसके एल आइसोमर को नहीं कर सकती या एल मोनोसेक्राइड को नहीं कर सकती। सिर्फ जो एल अमाइनो एसिड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, डी अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ नहीं किए जाते। इन सिंपल वर्ड्स आपको ये बताया जा रहा है कि फॉर्म्स दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में एग्जिस्ट करेंगी। हो सकता है कि एक बेनिफिशियल हो तो दूसरी जो है वो पॉइजन हो, ठीक है, आपके लिए नुकसानदेह हो। तो यही आपके पास जो है इनमें ये डिफरेंस थोड़ा सा करके बताया गया है। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको जो है वो अच्छे से आज का लेक्चर समझ आया होगा, क्लियर आउट हुआ होगा,
और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। ठीक हो गया, चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।